हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया था। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की। सिद्धार्थ के देहांत को आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, यानी कि 2 सितंबर 2021 को उनका देहांत हुआ था। उनका देहांत कैसे हुआ था ये सभी आपको पता है, और लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को बेचैनी होने लगी थी, यानी कि जिस टाइम वो उनका देहांत हुआ है उससे एक दिन पहले उन्हें रात को इतनी बेचैनी थी। वो टहल रहे थे, खाना भी नहीं खाया था, और वहीं पर क्या होता है, शहनाज गिल भी मौजूद थी। और शहनाज की गोद में उन्होंने दम तोड़ा था। बड़ा ही भावुक लगता है, और सोचो तो बड़ा दुख भी फील होता है कि इतने अच्छा नौजवान जो बिल्कुल फिट रहने वाला था, वो एकदम से कैसे इस दुनिया को अलविदा कह सकता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और उनकी भी मौत कार्डियक अरेस्ट से ही हुई थी। लेकिन अगर आप भी कार्डियक अरेस्ट से बचना चाहते हैं तो आपको खान पान में अपना ख्याल रखना होता है, आपको एक्सरसाइज करनी होती है, आपको अच्छी नींद चाहिए होती है, आपको स्ट्रेस कम लेना होता है, आपको थोड़ी सी वॉक करनी होती है। तो इससे क्या होता है, आपका तनाव कम होता है और कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के ख़तरे को कम किया जा सकता है। तो आप भी प्लीज़ वही चीज़ें करें जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई है। और व्यायाम बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर कीजिए। अच्छी नींद लीजिए 7-8 घंटे की। तो आप उससे क्या है, टेंशन से दूर रहेंगे, परेशानियों से दूर रहेंगे, और आपको ये जो बीमारी है वो होने के चांस जो हैं बेहद कम हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला की, तो सिद्धार्थ शुक्ला को भी कार्डियक अरेस्ट ही आया था और इससे ही उनकी मौत हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला की जो ज़िंदगी रही है वो बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है। मतलब उनके ज़िंदगी में पहले क्या हुआ, उनके पिता गुजर गए, उन्होंने अपनी माँ को रखा अपने पास। 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी, बड़ी बहनें हैं दोनों। और सिद्धार्थ शुक्ला अपने घर में सबसे छोटे थे, लेकिन अपने घर वालों को उन्होंने बहुत प्रेम से रखा, बहुत प्यार से रखा। अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे सिद्धार्थ शुक्ला। आपने देखा ही होगा कई वीडियो क्लिप्स में कि कभी वो उनको पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर अपनी माँ के लिए कुछ एक नया करने की कोशिश करते रहते थे वो। और सबसे ज़्यादा जो उनकी पॉपुलैरिटी हुई वो हुई बिग बॉस 13 में। जी हाँ, बिग बॉस 13 जब आया तो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सबसे ऊपर आता था। और जब से रिलेशन में आए शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला, तो सिडनाज की जोड़ी थी वो सब जगह छा गई थी। और आज भी उन दोनों को सिडनाज के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन 3 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई उनको याद ना करता हो। 3 सालों में जाने कितनी बार सिद्धार्थ शुक्ला को लोग याद करते हैं। कभी किसी शो पर देख लीजिए तो उनका जिक्र होता है। सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र शहनाज गिल के मुंह पर ज़रूर होता है। शहनाज गिल के जो चेहरा होता है वो देखने वाला होता है। जब सिद्धार्थ का नाम होता है तो सिद्धार्थ का नाम आते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को काफ़ी संभाला है। और सीज़न 13 जो रहा था बिग बॉस का, वो काफ़ी अच्छा रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला उसमें बहुत अच्छी उन्होंने अदाकारी की थी, और बेहतरीन अभिनय के साथ उन्होंने जीत का खिताब भी अपने नाम किया था। लेकिन उनके अफेयर भी काफ़ी रहे हैं। अगर हम उनके अफेयर्स की बात करें तो उनके अफेयर भी काफ़ी रहे हैं। और उनके अफेयर शेफाली जरीवाला से भी उनका नाम जोड़ा गया, स्मिता बंसल से भी उनका नाम जोड़ा गया, और भाभी जी घर पर हैं अंगूरी भाभी जो आती थी पहले, उनसे भी उनका नाम जोड़ा गया, जिनको शिल्पा शिंदे कहते थे, वो भी बिग बॉस विनर रही हैं। और अगर हम बात करें शहनाज गिल का, तो एंड में उन्हीं के साथ था। शहनाज गिल तो फाइनली उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन ये भी कहते हैं कि अंदर खाने इनकी बातचीत अच्छी हो गई थी और इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन अंतिम दौर में क्या हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आज भी शहनाज गिल सिद्धार्थ को नहीं भूलती हैं, और उनके फ़ोन पर भी उनका ही वॉलपेपर लगा हुआ है, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला का फ़ोटो लगा हुआ है। अगर हम बात करें आगे अफेयर्स की, तो दृष्टि धामी से भी उनके अफेयर के चर्चे रहे हैं, रश्मि देसाई से भी रहे हैं,
और सबसे ऐसा नाम मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगा, तनीषा मुखर्जी। जी हाँ, काजोल की बहन अभिनेत्री काजोल हैं और तनीषा मुखर्जी हैं। उनके साथ उनके अफेयर के चर्चे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज़ें जाहिर नहीं की और इन दोनों के रिलेशन के बीच में कुछ अजीब चीज़ें होने लगी तो इन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया, यानी कि रिलेशनशिप से हट गए। तो सिद्धार्थ शुक्ला के कई अभिनेत्रियों के साथ रिलेशन रहे हैं, लेकिन एंड में आके उनके रिलेशन इतने किसी से ख़राब नहीं हुए कि लड़ाई झगड़ा हो या कुछ हो। उन्होंने आपस में ही सॉर्ट आउट किया और अलग हो गए, जैसा कि सलमान खान के बारे में कहा जाता है। तो साथियों, सिद्धार्थ शुक्ला जो थे उन्होंने खिताब जीता था, मॉडल रहे थे और वर्ल्ड मॉडल रह चुके हैं। पहला खिताब उनके नाम हुआ था और उन्होंने एक बार जिक्र भी किया था बिग बॉस में कि वर्ल्ड फेमस मॉडल में रह चुका हूं और वो पल में आज तक नहीं भूल पाया हूं। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत सारी जीत हासिल की और सबसे बड़ी बात है बिग बॉस 13 में उन्होंने जीत हासिल की। सिद्धार्थ शुक्ला को गए 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं और हम भी नहीं भूल पाते हैं। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी हों खुश हों और उनकी माता को, उनकी माँ को, बहनों को, सबको ऊपर वाला सांत्वना दे और उनको ये जो दुख उन पर बीता है उनको सहने की शक्ति दे। और शहनाज गिल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आप भी सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हैं तो किस रूप में याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और बिग बॉस 13 की कौन कौन सी झलकियां हैं शहनाज गिल के साथ जो आपको ज़्यादा पसंद है सिद्धार्थ शुक्ला की, कमेंट बॉक्स में हमें इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट का। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।